नौगांव नगर पालिका में सफाई कर्मियों की क्या समस्या को लेकर आज आप यहाँ पर आए हो? नौगांव नगर पालिका की जो जटिल समस्या है, एक बार नहीं, जो सफाई कर्मचारी और प्लस इसके जल विभाग से लेके सारे छोटे कर्मचारी बहुत नगर पालिका सीमो मैडम द्वारा प्लस यहाँ के जो चेयरमैन हैं उनकी भारी लापरवाही इधर, और भारी लापरवाही के तहत जो लोग परेशान हो चुके हैं। सफाई कर्मचारी में जो मास्टर बनाया जाता है, मुंह देख के मास्टर बनाया जाता है यहाँ पर। इनके नाम के आगे चतुर्वेदी, पाठक, मिश्रा और शर्मा बनाए रखा जाता है, तो वो सीधे कुशल और कौशल में भर्ती होते हैं। और जैसे ही यहाँ पर वाल्मीकि, खान और भी नाम होते हैं, उनको कलेक्टरी दर जो होती है, मजदूर दर, उस मजदूर दर में लगाया जाता है। क्या सफाई कर्मचारियों के साथ कोई भेदभाव भी होता है कि यहाँ पर इतना खतरनाक भेदभाव होता है कि जिसकी हद नहीं है। यहाँ पर एक सफाई कर्मचारी जो लाइनमैन था, हेल्पर था, उसको लाइनमैन बना के ऊपर चढ़ा दिया जाता है और ख़त्म हो जाता है। और आज की डेट में ओपन 3 पे कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि वो एक सफाई परिवार से ताल्लुकात रखता है। लेकिन परिषद ने इसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? परिषद ने आज तक ओपन 3 पे कोई नोटिस नहीं दिए। और श्रीमती नीतू सिंह नगर पालिका अधिकारी ने उनसे पूछा जाए कि उनको कौन से नोटिस दिया, उनके वेतन वृद्धि रोकी गई, उनको सस्पेंड किया गया। इतनी भारी लापरवाही कि एक व्यक्ति खत्म हो जाता है इसके बाद में। यहाँ पर कुछ एक ऐसे समाज, एक दो मास्टर बनाए जाते हैं यहाँ पर, सफाई दरोगा जो 2 मास्टर बनाते हैं, एक मास्टर में एक पूरा एक समाज लिख देते हैं जो उच्च समाज होती है, उनको उसमें डाल दिया जाता है, सफाई से हटके हेल्पर के रूप में डाल दिया जाता है और सफाई एक काम कराते हैं और ड्राइवर की पोस्ट पे दी जाती है। और एक सफाई कर्मचारी जो रियल में सफाई करता है उसको हर महीने बिठा दिया जाता है। हम ये चाहते हैं कि जो पक्षपात होता है वो पक्षपात ना हो, या तो सब एक साथ बैठे। और जो हमारे पूर्व सफाई कर्मचारी हैं जो संविदा में हैं, जो उनके जो पीपीएफ है आज तक की पीपीएफ नहीं डल रहे, और गवर्नमेंट के जो मेन कर्मचारी हैं उनका जो जीपीएफ है वो भी आज तक नहीं डल रहा। और नगर पालिका में ठेकेदारों की और सप्लायरों की, इन लोगों को काम करने के लिए रखा जाता है, मगर इनके समय समय पर इनकी वेतन वगैरह नहीं दी जाती है, और कभी भर लिया जाता है और कभी भगा दिया जाता है। और कुछ लोगों को मुँह चीन के रख लिया भी जाता है यहाँ पर, उनको नहीं भगाते हैं। हमारे सफाई कर्मी इतनी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी उन लोगों को फिर बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ दिन काम कराते हैं और फिर कहते हैं बैठो आप, जब हमारे पास पैसा नहीं है आपको देने के लिए। ये मैडम कहती हैं, हमारी सीओ मैडम। क्योंकि आप ही परिषद में हैं, तो सफाई कर्मियों के साथ इतना भेदभाव क्यों होता है आखिर? उसमें हमारे सफाई दरोगा जी हैं जो वो भी लापरवाही बख्शते हैं इसमें। वो आनाकानी करते हैं, परिषद को चूतिया समझते हैं बिल्कुल। नहीं तो परिषद के द्वारा कभी आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आवाज़ उठाते हैं तो गुमराह कर देती हैं। अब क्या इसका आपने कभी सीओ मैडम से इसके लिए आज बात की? सीओ मैडम बातें नहीं करना चाहती कभी। अभी 1 घंटे से सारे कर्मचारी यहाँ खड़े हुए हैं, वो बाहर नहीं आई अभी तक। उन्हें जो कि आओ चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। प्रकार की समस्याएं हैं? देखो, हमारे पूर्व के साथी पार्षद राजू बिचोले ने आपको पूरी जानकारी दी है। और हमारे छोटे भाई मुरारी जाटव जी जो सैनिटेशन के सभापति हैं, नगर पालिका में आज पिछले 1 वर्ष के 2-3-4 माह आप छोड़ दो, इतनी बुरी हालत हमने तो कभी नहीं देखी। पूर्व की परिषद भी रही, सदस्यगण भी रहे, आज कोई भी विभाग हो, यहाँ मृत्यु प्रमाण पत्र अगर बनाना हो तो उसके पैसे लगते हैं। अनाप शनाप डीजल का फालतू खर्च है, विभाग के अपने खर्च हैं। अगर आज आप जो कर्मचारियों ने बताया कि जो उन्हें हवाला दिया है आर्थिक तंगी, अगर आर्थिक तंगी है तो शहर की सफाई जो व्यवस्था है उसको आप प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि वो आम जनमानस से जुड़ा हुआ मामला है। विभाग अन्य जगह जो यहाँ रात दिन सप्लायर घूमते हैं, उनके पेमेंट बड़े बड़े पेमेंट हो जाते हैं। कर्मचारियों की 2-2, 3-3 माह तनख्वाह नहीं मिलती है। डीजल मालिक जो हैं वो डीजल 8-8 दिन तक नहीं देते हैं इनको, उनकी 3-3, 4-4 माह तक उनका पेमेंट नहीं होता है। बिजली बिल
की भी यही समस्या है कि 2-3 माह तक उनके पेमेंट ना हो। आखिर हमारे अध्यक्ष से कई बार हमने व्यक्तिगत इन सब विषय पे चर्चा की है, लेकिन उन पे भी कोई खास असर नहीं है। और मुख्य नगर पालिका अधिकारी तो हमारे तो समझ के बाहर है, या तो उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है या वो जानबूझकर ये हालात पैदा कर रहे हैं। आखिर सफाई मैडम जो सफाई कर्मी मार्च खड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? कोई बात नहीं है आपका तरीका। आपके पास मीडिया कर्मी कुछ पूछ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट है या आपका वो नहीं है, घर नहीं है आपका, किस तरीके से बात कर रही हैं आप बैठ जाइए। नहीं, हम लोग बैठे हैं, आप बताइए। लेकिन पहले लाइट चलाओ ना, बोलो मैडम, इसको कैमरे को बोलो, लाइट चलाओ। इस तरीके से बात करती हो। आप शासन की जिम्मेदार अधिकारी हैं मैडम, आप कहाँ जा रही हैं कुर्सी छोड़ के? मीडिया से आप किस तरह से बात कर रही हैं आप? ये बाहर जो है हंगामा मचा है, सफाई कर्मी हंगामा मचाए हुए हैं, क्या चल रहा है मैडम? ये मीडिया कर्मी से किस तरह की बात करती हैं? कुर्सी छोड़कर आप कहाँ जा रही हैं मैडम? मीडिया का जवाब दीजिए मैडम।